ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च तो करना, देखिए जी, सदुपयोग करना चाहिए। पैसा खर्च करें, किसी के पास पैसा अपने खर्च के लिए तो ना बनावट करके, जैसे कहते हैं कि तन ढकने को चाहिए क्या, रहने को चाहिए का, चाहे टूटी फूटी झोंपड़ी हो उसी में सबर संतोष से रहें। पैसा अगर है पास तो उसे जो कुछ बेचारे भूखे नादान हैं कुछ उनकी मदद के लिए दान पुण्य कर दें तो वो और अच्छा रह जा। जैसे कि कहा भी एक हस्तस्य भूषणम दानम, कंठस्य सत्यम भूषणम, कर्णस्य भूषणम शास्त्री भूषण प्रयोजनम। हाथ का भूषण दान करना है और कंठ का सत्य बोलना और कानों का भूषण सही आचार विचार की सही बात सुननी जी। तो ऐसा सदुपयोग करना चाहिए, पैसा का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। समय का और पैसे का सदुपयोग हो तो अच्छा। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के कंदौला गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ एक बाबा हैं, बाबा से हम जानना चाहेंगे जिनका नाम रामकिशन है। दीपावली के लिए वो क्या कहना चाहते हैं, गोवर्धन के लिए वो क्या कहना चाहते हैं और भैया दूज क्यों मनाया जाता है। आइए हम बाबा से जानना चाहते हैं आखिर वो। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के गाँव कंदौला में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ ये बाबा हैं, इन बाबा से हम जानेंगे कि दीपावली क्यों मनाते हैं, गोवर्धन क्यों मनाते हैं और भैया दूज क्यों मनाते हैं। सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकिशन शर्मा जी। कहाँ से हैं आप? मैं इस गांव कंदौला जनपद हापुड़ तहसील धौलाना का वासी हूँ। तो बाबा मैं ये जानना चाहता हूँ कि दीपावली के मौके पर दीपावली लोग क्यों मनाते हैं और आज गोवर्धन भी है, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दीपावली लोग क्यों मनाते हैं। दीपावली इस उपलक्ष्य में जो हमारे महापुरुष बड़े बूढ़े हमारे वेद पुराण कह रहे हैं कि जब रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास हो गया, सब प्रजा दुखी, हवा के भी रुख बदल गए, पेड़ पौधे भी सूख गए और वो 14 वर्ष वन में काट के सीता का हरण हुआ और रावण से लड़ाई हुई। जब रावण का खात्मा हुआ, जब हनुमान जी सिया को लिया है तो वो कार्तिक की अमावस्या के रोज़ अवध में आए थे जी। और स्वयं ही दीपक जल गए, कुछ देखा देख फिर पब्लिक ने भी जलाए। उस उत्सव में तो दिवाली मनाई जाती है जी। रामचंद्र अयोध्या में इसी रोज़ आए थे लंका को फतेह करके जी। इस उपलक्ष्य में दीपावली के बारे में तो आपने बताया कि दीपावली किस तरीके से मनाई जाती है, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि लोगों को किस तरीके से दीपावली मनानी चाहिए। दीपावली मनाने के लिए कुछ भजन राम भगवान की कुछ पूजा अर्चना भी करनी चाहिए सच्चे मन से, और जैसे दीप प्रज्वलित होते हैं उनसे प्रकाश होता है, इसी तरह हम अपने मन को भी ऐसा पवित्र कर लें जो रामचंद्र के समान। हम भी रामचंद्र को रामचरितमानस बनाई गई है उनके ऊपर, अपने आचरण भी कुछ उस हिसाब के बनावें और दीप जलाते हैं, प्रकाश होता है। दीप से जैसे दिमाग प्रचंड होता है, इसी तरह वातावरण को दीप उजाला करते हैं। गोवर्धन की पूजा इस उपलक्ष्य में की जाती है कि कुछ अयोध्या में तो राम हुए और इधर कृष्ण है मथुरा में, तो कुछ किसी को बात विवाद चल गया कि इतनी 12 पल की बारिश झेलो या सूखा झेलो, तो इंद्र वर्षा कर लो तुम। तो ऐसा कहें कि 12 पल की ही वर्षा ऐसी अंधाधुंध हुई, तो कृष्ण जी ने ब्रज की रक्षा करने के लिए अपनी कन की उंगली पे और गोवर्धन पर्वत उठाकर रक्षा की वहाँ पर जी। इस उपलक्ष्य में जो गोवर्धन को मनाते हैं।
बाबा से हम तीसरा सवाल भी पूछना चाहेंगे। दीपावली के बाद गोवर्धन और गोवर्धन के बाद भैया दूज क्यों मनाते हैं? भैया दूज देखिए, आज तो ज़माना बहुत बदल रहा, लेकिन माँ बाप, भैया बहन, इनके नाते प्राचीन काल से बड़े सम्मानित से माने गए हैं जी। तो इसमें ये है कि बहन की शादी होगी, ससुराल चली गई, भैया अपना, फिर भी दुख में सुख में एक का साथ देने के लिए वो जो है भैया बहन भाई के लिए कुछ उत्सव, गोला, मिश्री और राखी भी बांधती है, रक्षाबंधन होता है उसमें, तो वो भाई उनके लिए भी कुछ उपहार भेंट करते हैं, आशीष। ये एक मान भाव का ही है भैया दूज का भी त्यौहार जी। उसका भैया दूज का त्यौहार है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? देशवासियों को जो देखिए, पहले तो ऐसा था कि कोई बड़े ही घराने जाने थे, जन्मदिन, भैया दूज इनको। आज पब्लिक के पास पैसा है तो जाते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी दुर्घटना भी होती हैं। जो मन से ही जब कभी मौका हो आराम से, चाहे उनके लिए कुछ प्रसाद भेज दें। ये जो भाग दौड़ होती है, इसमें देखिए जी ज़्यादा कुछ ना कुछ दुर्घटना भी 10-5 ज़रूर हो जाती हैं। तो इतनी भगदड़ तो नहीं हो जाएगी, चाहे उत्सव को आराम के तौर पर वैसे भेज दिया, किसी टाइम पाँव में भगदड़ इतनी ना की जाए तो अच्छा रहे जी। वैसे भेज देते कि ये फ़ोन से भेज दें या लिफाफे ऐसे भेज दें, पर भाग दौड़ जो होती है इसमें कई दुर्घटना हो जाती हैं। तो देखिए जी, और के लिए तो कुछ हो, जिसकी दुर्घटना हो गई तो उसके लिए तो भैया दूज का उत्सव क्या, एक जो है गलत टाइम आ गया सामने जी। नहीं तो यही कहूँगा कि कोई। तो बाबा मेरा चौथा सवाल है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च तो करना, देखिए जी, सदुपयोग करना चाहिए। पैसा खर्च करे, किसी के पास पैसा अपने खर्च के लिए तो ना बनावट करके, जैसे कहते हैं कि तन ढकने को चाहिए क्या, रहने को चाहिए का, चाहे टूटी फूटी झोंपड़ी हो उसी में सबर संतोष से रहें। पैसा अगर है पास तो उसे जो कुछ बेचारे भूखे नादान हैं, कुछ उनकी मदद के लिए दान पुण्य कर दें तो वो और अच्छा रहेगा। जैसे कि कहा भी एक हस्तस्य भूषणम दानम, कंठस्य सत्यम भूषणम, कर्णस्य भूषणम शास्त्री भूषण प्रयोजनम। हाथ का भूषण दान करना है, और कंठ का सत्य बोलना, और कानों का भूषण सही आचार विचार की सही बात सुननी जी। तो ऐसा सदुपयोग करना चाहिए, पैसा का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। समय का और पैसे का सदुपयोग हो तो अच्छा। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।